एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वृक्षों के पत्तों पर श्री राम लिख रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने ले जाया करता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए और तभी घास चरती हुई बकरी में से एक बकरी ने राम नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को ले आके बाड़े में बंद कर दिया तो सभी बकरियां मैं करने लगी, लेकिन जिस बकरी ने राम नाम रूपी पत्ते को खाया था वो मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियों उसके राम राम कहती सुनती तो वह कहती हैं, ये क्या कह रही हो, अपनी भाषा को छोड़कर क्या बोली जा रही हो, मैं बोलो। तो वह कहती हैं, राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया है। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह ठस के मस न हुई और राम राम रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय लिया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर कर देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़ के फिर बाड़े के अंदर डाल देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार कर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ में नहीं आता कि इसकी दुश्मन ये सब क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है कि जरूर उसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास नहीं आने दे रही हैं। वह सोचता है कि ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। मालिक उस बकरी को ले जाके जंगल में छोड़ आता है। जंगल में बकरी अकेली खड़ी रहती है तो वहीं से एक चोर गुजरता है, उस बकरी को उठाता है और किसान को बेच आता है। किसान जो बहुत ही सीधा साधा मनुष्य था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम नाम जप रही है। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब उस किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता। राम नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ज़्यादा मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते। किसान जो बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से उसके दूध की बिक्री अधिक होने लगी, जिससे उससे घर की स्थिति सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उन लोगों को बहुत भूख लगी थी। तभी उस किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा कभी दूध नहीं पिया है। किसान ने कहा कि इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देख के राम नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल की ओर चल पड़े। उन दिनों राजमाता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। कई उपचार किए लेकिन राजमाता ठीक नहीं हुई। राजगुरु ने कहा कि माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकता है। राजगुरु ने कहा कि राजा से कि आप अब माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा राम जी का नाम लो। राजा जो काफ़ी व्यस्त रहता था, वह 7 दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आ गई जो हमेशा राम नाम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ना हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम नाम का जाप करते हुए सुना। वह हैरान हो गया। राजा ने किसान से कहा कि ये बकरी मुझे दे दो। तो किसान ने कहा कि मालिक, ये बकरी के आने से ही मेरे घर की स्थिति सुधरी है। अगर मैं बकरी आपको दे दूंगा तो मेरे घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो राजा ने कहा कि आप चिंता न करें, हम आपको इतना धन देंगे कि आपको गरीबी छू भी नहीं पाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम नाम का जाप करती। राम नाम के कानों से पढ़ने से और बकरी का मीठा दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत ने पूरा राजमहल राम राम का जाप करने लगा। अब पूरा राजमहल और पूरा नगर राम रूपी माहौल हो गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब एक बकरी राम नाम का जाप करके राजमहल पहुंच सकती है तो फिर तो हम तो इंसान हैं। अगर निरंतर प्रभु श्री राम जी का जाप करें और मन में और अपने अंदर उनका ध्यान करें तो हम भी बहुत सागर से पार हो जाएंगे। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना।
क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।